संसाधनों के नाम पे अभी हमने देखा शरीर और मन। शरीर और मन के बाद हम बात करना चाह रहे थे इंद्रियों की। कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और ज़रा अब मैनेजमेंट की बात चल रही है तो इन इंद्रियों की स्थिति क्या है, इस पर भी अगर विचार कर लें तो इन इंद्रियों की स्थिति भी कोई बहुत शुभ तो नहीं है। एक इंद्रियां क्या हैं, या मेरी आँखें हैं, ये आँखें क्या हैं? एक यंत्र है, जैसे कि यंत्र सामने लगा हुआ है कैमरा। अभी कैमरा जैसा कि हमारे कैलाश जी ने इसको सेट किया है और कैमरा उस अनुसार चल रहा है जिस हिसाब से सेट किया हुआ है। अभी कैमरा खुद मुख्तार हो जाए, किसकी मर्जी में तो ऊपर देखूं, उसकी मर्जी में तो नीचे देखूं, मैं तो खिड़की में जाके झांक के देखूं तो भैया मैं काहे खड़ा हूं। तो आप समझ रहे हैं, ये कैमरा अगर नियंत्रण के बाहर हो जाए तो जो अराजकता पैदा होगी, बस वही अराजकता हमारे साथ है। और मजे की बात है, इसका हमें गुमान तक नहीं है, ज़्यादा चिंता की बात है। ये कैमरा है, वैसे हमारी आंखों का कैमरा है। अब इस इंद्र की स्थिति क्या है? नहीं, हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी इस रूप में देखा नहीं मतलब सोचा नहीं, विचारा नहीं कि आँखें, इन आँखों से हम देखते हैं या आँखें हमें दिखाती हैं। नहीं मतलब ये कि इस कैमरे को हमने सेट किया है कि इस तरफ देखना, इस तरफ नहीं देखना। क्या हमारी आँखों के ऊपर कोई नियंत्रण है हमारा? आँखों की जहाँ इच्छा होती है आँखें हमें उस तरफ ले जाती है। ये जो मन आँख के पीछे की तरफ बैठा हुआ है, आँख तो एक द्वार है मन से चीज़ों को बाहर ले जाने का और बाहर की चीज़ों को मन तक पहुंचाने का। अब ये जो दरबान है यही मालिक बन गया घर का। दरबान ये है कि ये जो आँख है अब इसकी मर्जी चलेगी कि नहीं मुझे तो ये देखना है हरियाली, तो मैं तो ये देखूं, कि नहीं मुझे तो ये तमाशा चल रहा है सड़क पे, तो बस मैं तो यहीं मेरा मन लग रहा है तो मैं तो ये तमाशा देखूं, तुम्हारी ट्रेन छूटे, तुम्हारा बाकी काम छूटे, मुझे मतलब नहीं है। और ये आँखें हैं जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं बचा अब, और हमारी आंखें जो हैं हमें बाध्य कर रही है वो तमाशा देखने के लिए, या वो एड देखने के लिए, या कोई विभत्सा दृश्य न्यूज़ चैनल पे देखने के लिए, या किसी सीरियल में कलह देखने के लिए जिससे कोई बहुत अंदर शुभ के फूल निकलने वाले। कलह चल रही है और कलह देखने में बड़ी लोगों की रुचि है। काहे इतना टेंशन लग गया? बल्कि होना तो ये चाहिए कि ये क्या कलह, लोगों के घर परिवार के झगड़े हैं, यहाँ से नज़रें हटाओ जी। लेकिन वहाँ तो नज़रें गड़ी हुई हैं और हमें नहीं पता, लेकिन हमारी नज़रें ठिठक ठिठक के वहाँ चली जाती हैं और कहीं चली जाती हैं। इस इंद्री पे हमारा कितना कंट्रोल है? इसके अलावा गर्मी के दिन हैं, बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया है, शरीर में सॉल्ट कम हो गया है, शरीर नमक मांग रहा है, आप नमक का सेवन करें, वो ज़रा अच्छी तरह से कर लें। हाँ, कोई चाट खा लें, पकौड़ा खा लें, आपको जो सॉल्टी डिश पसंद हो वो खा लें। शरीर की मांग है, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ के आनंद ले रहे हैं, वेल एंड गुड। शरीर मांग रहा है, नमक कम हो गया है या ग्लूकोज कम हो गया है, मुझे मीठा चाहिए, जूस पीना है, और इसलिए मैं जाके अब जूस की दुकान ढूंढ रहा हूँ और मैं जूस पी रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ, शरीर को पोषण दे रहा हूँ। शरीर खुश है, मन खुश है, रसो वैसह अन्नः ब्रह्म, हमारे यहाँ सब चीज़ का सम्मान है। लेकिन बात अब उल्टी है, अब जूस की दुकान देख के जूस पीने की इच्छा हो जाती है, गरम पकौड़े उतरते हुए देख के पकौड़े खाने के लिए इच्छा हो जाती है। अब यहाँ कौन किस पे कंट्रोल कर रहा है ये बात विचारनी है। ये हमारी इंद्रियाँ हमें खींच के ले जा रही हैं या इंद्रियों का हम उपयोग कर रहे हैं। हमारे घर में अगर रेडियो तो अब लुप्त प्राय हो गया, लेकिन अगर हमने कोई इस तरह का यंत्र रखा हो पॉडकास्ट के लिए, सुनने के लिए, जब नहीं मर्जी होती इसको बंद कर देते हैं। इसको बंद कर पाते हैं क्या? फिजूल की बातें चल रही हैं, किसी की बुराई चल रही है, कोई राजनीति की बात चल रही है, टांग खिंचाई चल रही है, लेकिन हमारा अटेंशन ले ले के कान उधर चले जाते हैं। ये कान हमारे काबू में नहीं है, आंखें काबू में नहीं है, ज़बान काबू में नहीं है। तो मुद्दे की बात ये जो इंद्रियां हैं, जो द्वार है, जो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हैं, अगर ये स्वप्रबंधन की दृष्टि से हमारे साथ नहीं खड़े हैं सहयोगी बन के, तो स्वप्रबंधन की दृष्टि से ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये कि इनका उपाय क्या? वो जो चौकीदार है, वो जो मालिक बन गया है, तो करें क्या? आप बताएं क्या करें? अपनी मालिकियत की घोषणा करें कि भैया मालिक मैं हूं, आप नहीं हो। चौकीदार बोल रहा है कि इसको अंदर नहीं आने दूंगा। अब आप बोलोगे नहीं, ये तो अंदर आएगा ही आएगा, भले उसकी शायद उस समय ज़रूरत ना हो, लेकिन मालिकियत है कि नहीं इसे अंदर आने दो, मैं बोल रहा हूँ इसलिए आने दो। ये बाहर नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? हमने कहा है बाहर जाएगा। इस तरह से हम अपनी मालिकियत का उद्घोष करते हैं, करना पड़ता है, नहीं तो चौकीदारी हावी हो जाते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि इस तरह का अपना मालिकियत बताना मतलब ये कि कई बार इंद्रियों को उनकी इच्छा के लिए मना करना, और इसके लिए चाहिए एक जागरूकता,
एक संकल्प। निकले हैं और ठीक है, जूस की दुकान दिखी है और आज कोई ऐसा पसीना नहीं बहाया है और आज कोई जूस की इच्छा नहीं है, लेकिन ये मन मचल गया, ये स्वाद की इंद्री मचल गई, या स्वाद की इंद्री आँख की इंद्री के साथ देख के और बड़ा खूबसूरत जूस जो बन रहा है रंग बिरंगा, उसको इसने सहयोग दे दिया और ये दो इंद्रियां मिल के और अब हावी हो रही हैं और हमें नचाने की कोशिश कर रही है, तो हम कह देंगे आज नहीं पियेंगे जूस, आज जूस नहीं पीने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। अब इधर अंदर बड़ा विद्रोह मचेगा, इधर अंदर बड़ी कुलबुलाहट मचेगी। लेकिन आप संकल्प बताएं, दमन करना नहीं कह रहा हूँ, दमन करना अलग बात है, दमन शुभ नहीं है। दमन अगर कर देंगे तो उसकी इच्छा को आप कुचल देंगे, ये शुभ नहीं है। आप ये बताएंगे कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, आज नहीं लेंगे, जब ज़रूरत होगी तब शौक से लेंगे, अच्छी तरह लेंगे, ज़्यादा बेहतर लेंगे, लाइकवाइज। तो बार बार इंद्रियों को ये बताने के उपाय हैं छोटे छोटे संकल्प के प्रयोग। संकल्प के प्रयोग जैसा मैंने पिछली बार बताया था, फिर उसी प्रयोग को दोहरा सकता हूँ। ये आँख के लिए प्रयोग हो सकता है कि ठीक है, अभी कुछ लोगों को क्रिकेट का बहुत शौक है, बैठ जाएं टेलीविज़न चैनल के सामने, लेकिन आँख बंद करके। अब वहाँ तो कोई देख नहीं रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे और सब मैच देखने बैठे, लेकिन आपने आँख बंद कर ली है और बड़ा कुछ रोमांच हो रहा है और आखिरी बाल पे कुछ होने वाला है और अब आपकी आँख खोलने की बार बार इच्छा रही हो, मत ही खोलें। ये छोटा सा एक संकल्प का प्रयोग है कि चलिए 1 ओवर तक अपनी आँखें नहीं खोलूँगा मैं। कौन देख रहा है, किसको बताना है? अपने अंदर अपनी इंद्री को बताना है कि मैं आँखें बंद भी रख सकता हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है, आज इस डिश को नहीं खाऊँगा मैं, है हमारे यहाँ इस तरह के प्रयोग हैं। नमक हमारी पहली ज़रूरत है, शक्कर से पहली ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ होते हैं बहुत तरह के उपवास जिस दिन नमक नहीं खाते, एक ही बार भोजन करते हैं, भोजन में इसी अन्न का प्रयोग करते हैं। और ये सारे जो उपाय हैं ये इसी तरह के उपाय हैं जिन्होंने रूप बदल लिया। तो ये जो इंद्रियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण संसाधन किसी रूप में हम पे हावी हो गया है जो ना हो। हम संकल्प के साथ अपनी सत्ता काबिज करें, इसलिए छोटे छोटे प्रयोग आप कर सकते हैं।